आप लोग पढ़ाई भी बहुत करते हो, रिवीजन भी बहुत करते हो, लेकिन जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो हमेशा आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो पहले की चीज़ें भूलता जा रहा हूँ और नई चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कृतिका खंडेलवाल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम की कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट सिर्फ रीड करते हैं, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं करते हैं और प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे भी तो कैसे करेंगे 10 दिन में 20 दिन में जब मन कर रहा है तब रिवाइज करे जा रहे हैं और इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके दिमाग से निकलती हुई जाती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किस तरह से आपको रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो आपको एक्टिव रिवीजन करना है। अपने माइंड को आपको एक्टिव ही रखना है। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो डोंट जस्ट रीड, ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं। अगर आप साथ में थोड़ा बहुत होता है ना, जैसे कीवर्ड्स आप लिखते जा रहे हैं और आप साथ में अगर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जा रहे हैं तब हमारा ब्रेन और अच्छे से काम करता है। देखो, एक तरीका है कि आप सिर्फ रीड करे जा रहे हो, उस टाइम आपको नींद आएगी, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। लेकिन एक तरीका है कि आप रीड कर रहे हो, साथ में एक पेन पेपर लेके आप इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो नोट करते हुए जा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब भी आप रिवाइज करें तो एक कहानी की तरह रिवाइज करें। ठीक है, खुद को एक स्टोरी बनाकर सुनाएं कि ठीक, उससे हमारा दिमाग और आसानी से चीजों को इमेजिन करके याद कर पाता है। दूसरा स्टेप है रिकॉल मेथड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आपने पढ़ा है, सुबह पढ़ा है, आप इवनिंग में क्या करोगे? आप रिवाइज करने से पहले आप जस्ट अपनी आईज को क्लोज करके आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा आपको लगेगा इस टाइम डिमोटिवेशन होगा कि यार याद क्यों नहीं आ रहा है, बट यही जो मेथड है, जो बेस्ट तरीका है जिससे हमें चीजें याद होती हैं। क्लोज द बुक, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, राइट व्हाट यू रिमेंबर। और यही चीज करने से मोस्ट ऑफ द बच्चे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी तो याद नहीं आएगा। बट एक बार नहीं याद आएगा, दो बार याद नहीं आएगा, आप रिकॉल करो बार बार, आपको चीजें याद आएंगी। और जो चीजें आपको याद नहीं आ रही है देन आप अपनी बुक में देखो कि भाई ये चीजें मुझे याद नहीं आ रही थी, ये चीजें हैं जो मैं भूल रही हूँ। फिर तीसरा स्टेप ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलती हूँ, बहुत लेंदी लेंदी नोट्स बना लोगे तो अभी तो आपको लग रहा है कि नोट्स बन रहे हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पे यही नोट्स आपको एक नेगेटिव चीज लेके आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। जो चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं वो आप अपने नोट्स में मत लिखो, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी याद है ना। और सब कुछ हम नोट्स में नहीं लिख सकते हैं, हमें किताब नहीं बनानी है। सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज करना है और उन फ्लो चार्ट्स को जब आप रिवीजन के टाइम देखोगे तो और जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर स्टेप 4 है टीच टू लर्न, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप ऐसे सामने खड़े हो जाएं और टॉपिक पढ़ने के बाद एक टीचर की तरह बिहेव करें कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर मुझे ये टॉपिक स्टूडेंट्स को समझाना हुआ तो मैं कैसे समझाऊंगी। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन टॉपिक टू अ फ्रेंड, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो सेम फील्ड से है। नहीं तो आप कैमरा खोलो, कैमरा के आगे आप अपनी वीडियो बनाओ, नहीं तो आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, आप ये चीजें भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, और ये रिवीजन के टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। तो यही जो चीजें हैं जो आप अपने डेली रिवीजन स्ट्रेटेजी में फॉलो कर सकते हैं, मैं याद दिला देती हूँ फिर से। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। रिकॉल आपको करना है, सुबह आपने जो पढ़ा है शाम को रिकॉल करो, और शाम को जो आपने पढ़ा है वो सुबह मॉर्निंग में कुछ भी पढ़ने से पहले उसे रिकॉल करो। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिकॉल करो कि भाई मैंने क्या पढ़ा था। जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार वही चीजें आपके माइंड में जाएंगी। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में नए टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत एक्टिव रहता है। आफ्टरनून में आप रिवाइज करें और द बेस्ट इज आप रिकॉल करें। ठीक है, और नाइट में आप क्विक रिकॉल, यानी दोपहर में और रात में आप रिकॉल करेंगे। ठीक है, और एक नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे रात को और फिर सुबह उसे रिकॉल करेंगे। तो आपको दो ही चीजें करनी है, पढ़ना है और रिकॉल करना है। और हाँ, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, लिखते हुए आप रिवाइज करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यही कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताने वाली थी।
मोर अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और ये इसका QR कोड है। और अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कि भाई मैम अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे रिवीजन करना है, भूलते जा रहे हैं, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देती हूँ, kritika.khandelwal@adda247.com। ठीक है। और अगर आपको अभी भी लगे भाई नहीं याद हो रहा है, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे हो पाएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलिए गाइस, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑल द बेस्ट।